मेरा नाम है GS ओबरॉय। मेरा पेट नेम है DP ओबरॉय। मैं बंगाल से हूँ। मेरा एजुकेशन ओरिजिनली आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कलकत्ता। वहाँ से मैंने ICSE किया। उसके बाद में मैं परस्यू किया मेरीन इंजीनियरिंग। उसके लिए मैंने अप्रेंटिसशिप किया। एक वर्कशॉप है मेरीन वर्कशॉप कलकत्ता में, तो वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग जनरल इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया। साइड बाय साइड उसका हम लोग का थ्राइस अ वीक वर्कशॉप होता है। थ्राइस अ वीक एक कोर्स था BOAT कोर्स, जो एक जिसमें अवार्ड करते थे डिप्लोमा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का रिकॉग्नाइज कोर्स था। तो मैं उनका इंस्टीट्यूट में ये डिप्लोमा किया मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अंडर द BOAT कोर्स, और वहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास लिया। उसके अलावा में शिपराइट बोल के एक कोर्स है, दैट इज़ अ कंसाइज कोर्स इन शिप बिल्डिंग, वो भी मैंने कंप्लीट किया अंडर द अंडर द what I say support of the workshop. The workshop under the support, समझ आइए, under the guidance and support and under the माने वो लोग हम लोग को लेटर देता है, तो with that I secured the admission। ये तो आपका पास था, प्रेजेंट आप मुझे बताएं। तो मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में MOT किया। MOT करने के बाद में मैं जहाज में काम किया एज अ मेरीन इंजीनियर। तो आस्ता आस्ता मैंने सुपीरियर सर्टिफिकेट पास किया, और उसका बाद में आस्ता आस्ता मैं चीफ इंजीनियर हो गया। मैं इंडियन पॉलिटिक्स में कब आए आप? हाँ जी, पॉलिटिक्स में कब ज्वाइन किया आप? मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि मैं MA LLB हूँ। MA मैंने सुभारती स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में किया। आई एम ए फर्स्ट क्लास इन दैट। एंड उससे पहले मैंने BA डिग्री किया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वन सिटी। LLB मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से की। उसके बाद ही आपने कांग्रेस ज्वाइन फिर मैंने एट द सेम टाइम मैंने मैनेजमेंट किया। आपने कांग्रेस कब ज्वाइन किया? फ्रॉम नरोत्तम मोरारजी इंस्टीट्यूट ऑफ शिपिंग मैंने फेलोशिप पास किया। आई एम ए फेलो लाइफ मेंबर ऑफ नरोत्तम मोरारजी। आपने अपना नाम नहीं मेंशन किया। मैंने बोला DP ओबरॉय। DP ओबरॉय। GS ओबरॉय मेरा एक्चुअल नेम है। मार्कशीट नेम विल बी GS ओबरॉय, एंड मेरा DP ओबरॉय इज़ माय पेट नेम। ज़्यादा लोग हमको DP ओबरॉय से ही जानते हैं, कुछ लोग हमको फर्स्ट नेम गुरदीप से जानते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप बस उसी का आंसर दीजिए, ठीक है? क्योंकि वो पास्ट ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वो दिक्कत होगी फिर उसको मुझे ब्रेक करने में। तो जो मैं पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दीजिए। ये तो आपने अपने पास्ट के बारे में बताया, अपने प्रेजेंट के बारे में आप 2 या 3 लाइन में बता सकते हो। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी लगभग, मैं जब लॉ पढ़ता था, मैं एक छात्र परिषद ऑर्डिनरी वर्कर था, जैसे कोई आपने बस एक बेसिक मतलब उनका मैं मेरे जो सीनियर थे, हाँ, वो लोग जब भी जो भी होता है, हम लोग का कॉलेज का पीछे में एक तो जगह था, वो लोग भाषण देते थे, हम बैठते थे, सुनते थे। तो ऐसा करते करते बहुत साल निकल गए। फिर मेरा एक दोस्त था जो मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए थे। क्या नाम था उनका? वो डॉक्टर शाहिद फैजुद्दीन। अच्छा, वो समझिए, वो मुझे पॉलिटिक्स सब कुछ सिखलाए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। वो अभी आई सी हिम एज ए स्टार इन द स्काई। मैं उनसे, ही इज़ योर आइडल। आइडल देखिए, ही इज़ माई गॉड फादर, आई विल से इन पॉलिटिक्स, नॉट आइडल। आइडल तो मैं इनको बोलता हूँ, जो मेरे जिनका मैं पॉलिटिक्स अभी कर रहा हूँ, और मैं जो भी हूँ इनके खातिर हूँ। मैं इनको हर रोज़ ही प्रणाम करता हूँ। इनका छत्र छाया में मैं पड़ा हुआ हूँ। ये नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं,
जिनको हम माने अपने दिल से बहुत मानते हैं, क्योंकि ये जो राजनीति करते हैं हम माने दिल में इतना सोचते हैं कि स्टैंड करना, मुकाबला करना, 137 साल पुराना कांग्रेस को मुकाबला करके इन्होंने यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखला दिया कि मुलायम जी सच्ची में, उनको नाम नेताजी बोले, वो सच्ची में इज़ अ बॉर्न पॉलिटिशियन, इज़ अ बॉर्न नेता, इज़ अ बॉर्न लीडर ऑफ द सोसाइटी। तो इनको तो हम अपना दिल से इतना मानते हैं। आप बोलते हैं यहाँ हम उनका छत्र छाया में पड़े हुए हैं, हमको उनका वाइब्स मिलते हैं, हमको उनका आशीर्वाद मिलता है, इसके लिए हम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा हम बात बोलेंगे, क्योंकि हम देखिए जब दिल से आप किसी को चाहेंगे ना तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा, ये ऊपर वाला होता है। तो अभी अखिलेश भी आपसे मिलने आते? सुनिए, अखिलेश जी को तो मैं मिल चुका हूँ, मैं गया था। अखिलेश जी ने तो हमको बहुत सपोर्ट भी किया, हमको मदद भी किया। अखिलेश जी को काफ़ी चिट्ठियाँ मैंने लिखा। जब मैं कांग्रेस में मेंबर एडवाइजरी कमेटी AICC न्यू दिल्ली में था, तो उस टाइम में मैं हर पॉलिटिकल लीडिंग पार्टीज़ को चिट्ठी लिखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कांग्रेस को तो बहुत चिट्ठी लिखता था एज ए मेंबर एडवाइजरी टू एडवाइज देम एंड राइट, जो भी मेरे जहन में आता था मैं उनको लिखता था। इसके अलावा मैं समाजवादी पार्टी को भी चिट्ठियाँ लिखा हुआ वाया मुलायम जी, नेताजी उस टाइम में वो दिल्ली में थे। फिर मैं CPI पार्टी को लिखा, CPIM पार्टी को लिखा, मैंने TMC को लिखा। इसके अलावा अभी आपकी कंडीशन DSP को लिखा। प्रेजेंट टाइम में अभी कंडीशन क्या है? अभी आप लखनऊ में हैं? अभी आपकी कंडीशन जयंत चौधरी जी, हाँ, सभी को आपने लिखा है, लेकिन मैं अभी जानना चाह रहा हूँ अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आप लखनऊ में हैं अभी? सुनिए, बात ये है कि मैं पहले दिल्ली में था, क्योंकि मैं ये इलेक्शन से पहले कंटेस्ट करना चाहता था जनरल इलेक्शन। ये बात ये जो अभी अपना 224 गुजर गया है, इससे पहले तो आप समझ जाइए 5 साल पहले का बात हो गया लगभग। उस टाइम में मैं कंटेस्ट करना चाहता था, मुझे तो टिकट ऑफर नहीं हुआ था पार्टी से। तो अब मैं पास्ट की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करना चाहता हूँ कि अभी आपकी कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे हो, लखनऊ में हो? देखिए क्या प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो? कंडीशन आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ऊपर वाला कंडीशन बना के रखा है। मैं ऊपर वाला में विश्वास करता हूँ। मैं बहुत सिंपल बात बोलूँगा, मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि सब इंसान का लिखा हुआ है, हम लोग सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं ऊपर वाले के छत्र छाया में। तो ये बात तो हम लोग को मानना चाहिए कि ऊपर वाला ये जो भी चाहता है उस हिसाब से वो रास्ता बनाता है। आप जैसे बोले हैं, आप मेरा लखनऊ से कोई ताल्लुकात नहीं था, पर ऊपर वाला मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब एक क्वेश्चन और कि आप इतना ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप कोई वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, बात कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई जॉब? नहीं, देखिए मेरे पास में पहले फाइनेंस था ऑब्वियसली। मैं जब अपना होम टाउन कैलकाटा से फ्लाई करके दिल्ली गया तो विदाउट एनी मनी आई कुड हैव नॉट गॉन देयर। मैं दिल्ली में गया, मेरा चेम्बर था दिल्ली में, एक पुलिस ऑफिसर है, वहाँ पर मोलरबंद एक्सटेंशन बोल के भदरपुर एरिया में है। उनका आलीशान बिल्डिंग में मुझे उन्होंने चेम्बर का जगह दिया। मैं रेंट में वहाँ पर था सर के अंडर में, और मैं वहाँ पर इसके लिए था क्योंकि मैं ट्राई कर रहा था कि मैं PP बनूँ स्टेट लेवल का। नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में आप कुछ क्यों नहीं ट्राई कर रहे? उसके बाद में क्या हुआ कि कोविड भी हुआ। कोविड में दिल्ली में आप जानते हैं बहुत बुरा हालत था। कोविड के टाइम पे तो दिक्कत हम लोग तो आप मुझे प्रेजेंट के इस हालात के बारे में बताइए ना कि अभी ऐसी हालत है। क्या हुआ कि मैं इतने साल वहाँ पर था, मैं मर्चेंट नेवी में काम किया प्राइवेट में। उस सब आपने पैसा तो जो नहीं, मैं वो सब चीज़ें आस्ता खत्म हो गया, वो आपने बता दिया। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आपकी कंडीशन कैसी है ये मैं जानना चाहता हूँ। सुनिए, अभी तो कंडीशन ऐसा है कि
ऊपर वाला ही रखा है। अच्छा अच्छा। ऊपर वाला ही जो भी है दाल रोटी देता है। हम एक गरीब हैं आज, है, हमको जो कुछ दे देता आप कोई है। वर्क क्यों नहीं एफर्ट करते? मान लीजिए अगर आप यहीं पे ही हैं तो इसी ऑफिस को क्यों नहीं ज्वाइन कर ले रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ऑफिस को ही क्यों नहीं ज्वाइन कर ले रहे हैं? सुनिए, मैंने उनको चिट्ठी लिखा हुआ है, तो अभी रिस्पांस नहीं आया कोई? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। इसके अलावा मैंने बीएसपी को भी लिखा है, सीपीआई पार्टी बगल में है उनका ऑफिस, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो वो बोले हैं कि अभी नहीं होगा, जब होगा तो आपको बुलाएंगे। सबका अभी आपका लेकिन प्रेजेंट एड्रेस यही है, आप जहाँ पे रह रहे हो? एड्रेस बोल के क्या है, कैसे ही यहाँ पे आप रह रहे हो? अखिलेश जी जानते हैं हाँ। कि हम उनके नेताजी के छत्र छाया में पड़े हैं। हाँ, तो और हम क्या बोलेंगे? नहीं, ये मैसेज पहुँच जाएगा आपका, इनके पास पहुँच जाएगा, अखिलेश के पास मालूम है, मैं उनको चिट्ठी लिखा हुआ, अखिलेश जी के पास पहुँच जाएगा आपका मैं ये अखिलेश मैसेज। जी को दिल से बहुत मानता हूँ, उनको मालूम है। मैं आप उनको कोई मैसेज देना चाहते तो दे दीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने उनको बोला था कि एक जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी आपको पता है कि एक फैन और भी है, वो इटावा में ना, वो मतलब समाजवादी पार्टी का जो फ्लैग है उसको लेके वो चलता रहता है पूरे शहर में। वो भी बहुत बड़ा फैन है। जैसे आप फैन है ना नेताजी के, ऐसे ही वो भी नेताजी का फैन है और वो समाजवादी का झंडा लेके सब पूरे शहर में घूमते हैं। मैं क्या किया, और अखिलेश उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा उनको, वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अभी ये जैसे भीम है, हाँ, भीम जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हाँ। है, उनको तो अखिलेश जी ने ही बनाया है। लेट्स पुट इट इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। अखिलेश जी का तो बैकिंग से वो आज एमपी बने हुए। ठीक है, अब मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं उनको भी सपोर्ट किया यूनिवर्सिटी में जब, लेकिन आपका ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, ये मैं दे दूंगा मैसेज। अखिलेश जी को तो मालूम है कि मैं उनको कितना मानता हूँ। उनके पिताजी का मैं, आप समझ जाइए, उनको जब मैं मेंटर मान लिया, आज से नहीं, मैं दिल्ली से चिट्ठी लिखता था। मैं यहाँ तक अखिलेश जी को लिखा, जब पिछला बारी जब एवीएम का चक्कर हुआ, मैं भी सफ़र किया दिल्ली में। चलिए, मैं एमएलए के लिए ओके, बस ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आपको क्यों बोल रहा है, मैं उनको ये लैंग्वेज लिखा। जैसे अभी मैं कट करता हूँ, आप बाद में कंटिन्यू करिएगा, मैं भी ये कट करता हूँ। मोदी गवर्नमेंट, मैं वीडियो कट करता हूँ, बाद में आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, ओके।